बहुत समय पहले समुद्र के किनारे एक छोटा सा गांव था। उसी गांव के किनारे एक पुरानी और टूटी फूटी झोपड़ी में दीनू नाम का एक मछुआरा अपनी पत्नी धनिया के साथ रहता था। उनकी जिंदगी बहुत साधारण और संघर्ष से भरी थी। दीनू हर दिन सुबह जल्दी उठकर अपना पुराना जाल लेकर समुद्र में मछलियां पकड़ने चला जाता। कई बार पूरे दिन की मेहनत के बाद भी इतनी मछलियां नहीं मिलती थीं कि घर का खर्च आसानी से चल सके। फिर भी दीनू स्वभाव से शांत और संतोषी इंसान था। उसे लगता था कि मेहनत से जो मिल जाए उसी में खुश रहना चाहिए। लेकिन उसकी पत्नी धनिया का स्वभाव उससे बिल्कुल अलग था। वह अक्सर गांव के अमीर लोगों के बड़े घर, अच्छे कपड़े और आरामदायक जिंदगी देखकर सोचती कि उसकी जिंदगी भी ऐसी क्यों नहीं है। उसे अपनी झोपड़ी, पुराने बर्तन और साधारण जीवन से हमेशा शिकायत रहती थी। एक दिन समुद्र में लहरें कुछ ज्यादा तेज थीं। दीनू ने कई बार जाल डाला, लेकिन हर बार जाल लगभग खाली ही निकला। शाम होने लगी थी और वह सोच रहा था कि आज घर खाली हाथ जाना पड़ेगा। उसने सोचा कि एक आखिरी बार कोशिश कर लेता हूं। उसने पूरी ताकत से जाल समुद्र में फेंका। जब उसने जाल खींचना शुरू किया तो उसे लगा कि इस बार कुछ भारी चीज फंसी है। जब जाल किनारे आया तो उसमें एक अजीब सी चमकती हुई सुनहरी मछली थी। उसकी चमक बाकी मछलियों से अलग थी। वह मछली साधारण नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे वह दीनू से विनती कर रही हो कि उसे वापस समुद्र में छोड़ दिया जाए। दीनू को उस पर दया आ गई। उसने सोचा कि एक छोटी सी मछली को मारने से उसे क्या मिलेगा, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे उसे वापस समुद्र में छोड़ दिया। जब दीनू घर पहुंचा और उसने यह बात अपनी पत्नी धनिया को बताई तो वह बहुत नाराज हो गई। उसने कहा कि अगर वह मछली सच में इतनी खास थी तो उससे कुछ मांग लेना चाहिए था। कम से कम घर के लिए कोई जरूरी चीज तो मिल सकती थी। उसने दीनू को वापस समुद्र के पास जाकर उस मछली से कुछ मांगने के लिए कहा। दीनू को यह सब ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन पत्नी के कहने पर वह समुद्र के किनारे चला गया। उसने मन ही मन उस मछली को पुकारा। थोड़ी देर बाद वही सुनहरी मछली पानी के ऊपर दिखाई दी। दीनू ने झिझकते हुए कहा कि उसकी पत्नी को घर के लिए एक नया लकड़ी का टब चाहिए, क्योंकि उनका पुराना टब टूट चुका है। मछली ने शांत भाव से कहा कि वह घर जाकर देख ले। जब दीनू घर पहुंचा तो सच में वहां एक नया लकड़ी का टब रखा था, लेकिन धनिया को इससे ज्यादा खुशी नहीं हुई। अब उसके मन में एक नई इच्छा पैदा हो गई थी। अगले दिन उसने दीनू से कहा कि जब मछली इतनी मदद कर सकती है तो उससे एक अच्छा पक्का घर क्यों ना मांगा जाए। दीनू फिर समुद्र के पास गया और उसने वही मांग मछली से कह दी। जब वह वापस लौटा तो उनकी झोपड़ी की जगह एक अच्छा पक्का घर बन चुका था। दीनू देखो। अरे बाप रे, वाह, कितना सुंदर घर बन गया। हाँ चलो अंदर। जी। लेकिन अब धनिया की इच्छाएं और बढ़ने लगीं। कुछ ही समय बाद उसे वह घर भी छोटा लगने लगा। उसने कहा कि अब उसे एक बड़ा महल चाहिए जहां वह रानी की तरह रह सके। हर बार जब दीनू समुद्र के पास जाता तो उसे लगता कि समुद्र पहले से ज्यादा बेचैन और गहरा हो रहा है। लहरें भी पहले से ज्यादा तेज दिखाई देती थीं। फिर भी वह पत्नी की बात मानकर मछली से नई नई मांगें करता रहा। धीरे धीरे धनिया को महल मिल गया, बहुत से नौकर चाकर मिल गए और वह एक रानी की तरह रहने लगी। लेकिन उसके मन की इच्छाएं यहीं नहीं रुकीं। कुछ समय बाद उसने कहा कि अब वह सिर्फ महल में रहने से संतुष्ट नहीं है। वह पूरे इलाके की शासक बनना चाहती है ताकि सब लोग उसके आदेश माने। दीनू को यह सब गलत लगने लगा था, लेकिन वह पत्नी की जिद के सामने कुछ कह नहीं पाता था। वह फिर समुद्र के पास गया और वही बात मछली से कह दी। अब धनिया के पास सत्ता, धन और ऐश्वर्य सब कुछ था, लेकिन उसके मन की भूख अब भी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन उसने आसमान की ओर देखा और कहा कि अगर वह इतनी शक्तिशाली हो चुकी है तो उसे प्रकृति पर भी अधिकार होना चाहिए। उसने दीनू से कहा कि वह मछली से कहे कि अब सूरज, चांद और समुद्र भी उसके आदेश से चलें। वह खुद भगवान बनना चाहती है और वह मछली उसकी दासी बनकर रहे। यह सुनकर दीनू घबरा गया।
उसे लगा कि अब यह मांग बहुत ज्यादा है। उसने धनिया को समझाने की कोशिश की, लेकिन धनिया ने उसकी एक नहीं सुनी। डरते डरते दीनू फिर समुद्र के पास पहुंचा। इस बार समुद्र का दृश्य बहुत भयानक था। आसमान में काले बादल थे और लहरें बहुत ऊंची उठ रही थीं। उसने कांपती आवाज में मछली को पुकारा और अपनी पत्नी की आखिरी इच्छा बता दी। मछली ने बिना कुछ कहे बस एक बार समुद्र की गहराई की ओर देखा और फिर धीरे धीरे पानी में गायब हो गई। कुछ देर बाद समुद्र फिर शांत हो गया। दीनू जल्दी जल्दी घर की ओर भागा, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो वह चौंक गया। वहां न कोई महल था, न नौकर चाकर, न सोना चांदी। वहां फिर वही पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। जमीन पर वही पुराना टूटा हुआ लकड़ी का टब पड़ा था। धनिया उसी के पास बैठी थी और उसकी सारी शान शौकत गायब हो चुकी थी। दोस्तों, कभी कभी इंसान ज्यादा पाने की चाह में वह सब भी खो देता है जो उसके पास पहले से था। उस दिन के बाद दोनों ने फिर से साधारण जीवन जीना शुरू किया। इस बार धनिया को भी समझ आ गया था कि जीवन में सबसे बड़ा सुख संतोष में होता है, न कि अंतहीन इच्छाओं में। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। মাঝিরে কুল নাই কিনার নাই কোনোদিন যে পার হবি রে। মাঝিরে কুল নাই কিনার নাই কোনোদিন যে পার হবি রে।